तो आज सुबह सुबह किराने का सामान लेने के लिए मैं पूर्ति बाजार जा रहा था। तभी मैं देखता हूँ कि मेरी स्प्लेंडर का पेट्रोल लगभग खत्म ही होने वाला है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले पेट्रोल डलवा लिया जाए। मैं अपनी बाइक को मोड़ के पेट्रोल पंप के लिए निकल पड़ा था, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देख के मेरे होश उड़ जाते हैं। एक दुकान के बाहर मुझे टार्जन के जैसे दिखने वाली गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। जैसे मैंने उस गाड़ी को देखा, मैं तुरंत अपनी बाइक को रोका उसके पास और सीधा बाइक से उतर कर टार्जन जैसी दिखने वाली गाड़ी के पास चला गया। अब मैं इस टार्जन को पूरे गौर से चेक करने लगा। पहले तो मुझे लगा कि हो सकता है किसी और ने भी मेरी जैसे टार्जन बना दी हो, क्योंकि आजकल हम जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं उसके 2-3 कॉपी तो आ ही जाते हैं। लेकिन काफी देर तक टार्जन को ऑब्जर्व करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंच गया था कि ये टार्जन तो मेरे ही है। और मुझे समझ में आ गया था कि इसी गाड़ी के ओनर ने अरमान भाई के पास से मेरे गिरवी रखी हुई टार्जन को खरीदा होगा। अब मेरे दिमाग में ये प्लान था कि जैसे ही इस गाड़ी का ओनर आएगा, मैं उसे पैसे देके अपने टार्जन को वापस खरीद लूंगा। तो मैं इसके ओनर के आने का इंतजार करने लगा। अब जब मैं इसके ओनर का इंतजार कर रहा था, मुझे पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ क्या कर रहा है? और पीछे मुड़ते ही मुझे मेरा चिरकुट दोस्त दिखाई देता है, जो कि मुझसे बोलने लगता है, दूसरों की गाड़ियों के पास ऐसे खड़े नहीं होते, ये बहुत बुरी बात है। ये सुन के मैं उसे बोलता हूँ कि भाई ये तो मेरी बनाई हुई टार्जन है, जो कि अरमान भाई ने किसी और को बेच दी थी। किसी और को नहीं, वो अरमान ने गाड़ी मुझे ही बेची थी। इस गाड़ी का ओनर अब मैं हूँ। अब ये सुन के मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये चिरकुट मेरी गाड़ियों के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। तो मैं उसे बोलता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, एक काम कर, मैं तुझे दुगना पैसा दूंगा, ये टार्जन मुझे बेच दे। पर ये सुन के वो बोलता है, अब तो मुझे 2 गुना पैसा दे, 4 गुना पैसा दे, याद है अपने पूरे प्रॉपर्टी के कागजात। पर ये गाड़ी तो तुझे सपने में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये गाड़ी को मैंने ऑलरेडी बेच दिया हूँ और वो इस गाड़ी को कल लेके भी जाएगा। अब चिरकुट की ये बात सुन के मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, पर मैंने अपने गुस्से पे काबू किया। और मेरा प्लान तो ये था कि टार्जन जिस बंदे को अब ये बेचने वाला है, मैं उसे से जाके खरीद लूंगा, क्योंकि इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। चलो फिर, मुझे तो देर हो रही है, मैं तो चला। इतना कह के वो टार्जन के अंदर बैठ जाता है और टार्जन को स्टार्ट कर देता है। चिरकुट को देख के ऐसा लग रहा था कि टार्जन की ऑटोमेटिक ड्राइविंग उसे आती ही नहीं। और फिर उसके बाद वो अपनी गाड़ी को पलटा के वहाँ से निकल जाता है। वो तो चला गया था, लेकिन अब मेरा काम यहाँ से सिंपल था। कल जैसे ही वो टार्जन को किसी और बंदे को बेचेगा, मैं उसी बंदे से जाके अपनी टार्जन को खरीद लूंगा। तो मैं फटाफट अपनी बाइक पे बैठता हूँ, अपनी बाइक को स्टार्ट करता हूँ और सीधा किराना लेने के लिए निकल पड़ता हूँ। अब वापस घर आने के बाद मैं आराम से बैठ। मेरा नाम है रॉन पिट्स और आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने हमारे बचपन के सपने को सच कर दिया। आइए हमारे साथ मिलते हैं हम ह्यूज हैंसन से, जिन्होंने बनाई है रियल लाइफ टार्जन द वंडर कार। पर ये टार्जन तो मैंने बनाई है। बताइए मिस्टर ह्यूज हैंसन, किस मोटिवेशन से आपने गाड़ी को बनाया? टार्जन तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थी, बस मैंने सोच लिया था कि एक ना एक दिन इसे रियल लाइफ में बना के रहूंगा। और आप बोल रहे थे कि टार्जन आपने अकेले बनाई है? हाँ, बिल्कुल अकेले बनाया है, A to Z मैंने इसको रिस्टोर किया। अब रहते कुछ लोग हफ्ते में 10 गाड़ी रिस्टोर कर लेते, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था, जो कि मैंने कर लिया। एक तो ये झूठ बोल रहा है और ऊपर से मुझे ताने भी मार रहा है। वाह वाह दोस्तों, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, रुकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी तालियां। और सबसे मजे की बात तो ये है दर्शकों की, इन्होंने अपने टार्जन को म्यूजियम को बेच दिया है, और वो भी बहुत ही कम दामों में। कल ये गाड़ी म्यूजियम में आ जाएंगे और उसके बाद हम सभी लोग इस गाड़ी का मजा ले पाएंगे। तो इस